चारों अंधेरी सुरंग में भागते जा रहे थे। पीछे से हवेली की दीवारें दरक रही थी और जमीन हिल रही थी, जैसे पूरी हवेली गिरने वाली हो। हमें तेज चलना होगा, ये सुरंग शायद बाहर तक जाती हो, रोहित ने हाफते हुए कहा। अविनाश ने अपने मोबाइल की टॉर्च आगे की ओर घुमाई। सुरंग के अंत में हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वो देखो, शायद बाहर जाने का रास्ता हो। सोनाली ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी धड़ाम, पीछे से एक भयानक झटका महसूस हुआ और सुरंग की छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। जल्दी करो, रिया चीख उठी। चारों ने पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे उस रोशनी के करीब पहुंचे, अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वे सभी एक गहरे कुएं में गिर गए। चारों जमीन पर आ गिरे। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वे एक पुराने विशाल कमरे में थे। ये कोई आम कमरा नहीं था। इसकी दीवारों पर असंख्य इंसानी खोपड़ियां जड़ी हुई थी। कमरे के बीच में एक काला पत्थर था, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। जो भी इस जगह आएगा, वो इस शाप से बच नहीं पाएगा। अचानक हवेली में गूंजती हुई रूहानी देवी की आत्मा की आवाज आई। तुमने मुझे भले ही कमजोर कर दिया, लेकिन तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तभी कमरे की दीवारों से सैकड़ों सफेद छायाएं निकलने लगी। वे हवा में तैर रही थी और उनके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और नफरत झलक रही थी। रिया ने कांपते हुए कहा, ये आत्माएं कौन है? एक आत्मा आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, हम वे लोग हैं जिन्हें इस हवेली में कैद कर दिया गया था, और अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक उन आत्माओं ने चारों ओर से घेर लिया। नहीं, हमें जाने दो, सोनाली चीख उठी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। हवा में भूतिया फुसफुसाहटें गूंजने लगी और वे चारों धीरे धीरे जमीन में धंसने लगे। चारों दोस्त जमीन में धीरे धीरे धंस रहे थे। उनके चारों ओर भूतिया आत्माएं मंडरा रही थी। उनकी फुसफुसाहटें अब तेज हो चुकी थी। हमें कुछ करना होगा, वरना हम हमेशा के लिए इस हवेली में फंस जाएंगे, रोहित ने घबराकर कहा। अविनाश ने चारों ओर देखा, फिर जमीन पर पड़े काले पत्थर पर नजर गई। उस पर लिखा था, जिसने खून बहाया वही इसे मुक्त कर सकता है। मतलब कोई बलिदान देना होगा? रिया कांपती आवाज में बोली। नहीं, हम कोई बलिदान नहीं देंगे, सोनाली चिल्लाई। लेकिन तभी आत्माओं ने और जोर से चीखना शुरू कर दिया। हवेली की छत से काली राख गिरने लगी और हवा में गर्माहट बढ़ गई। तभी कमरे के बीचों बीच रूहानी देवी प्रकट हुई। उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उनके पैरों के नीचे जमीन सड़ने लगी थी। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे, उनकी आवाज गहराई में गूंज उठी। रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? रूहानी देवी ने हंसते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम भी उन लोगों की तरह मर जाओ जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी। आत्माओं ने रोहित, अविनाश, रिया और सोनाली को जकड़ लिया। बचाओ, सोनाली चीख पड़ी। अचानक रोहित को कुछ याद आया। वो श्लोक, हमें फिर से पढ़ना होगा। अविनाश ने कांपते हुए श्लोक पढ़ना शुरू किया। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। जैसे ही श्लोक पूरा हुआ, हवेली में हलचल तेज हो गई। रूहानी देवी जोर से चीखने लगी। उनकी आत्मा जलने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उनकी काली परछाई फटने लगी और हवेली की दीवारें गिरने लगी। भागो, रोहित चिल्लाया। चारों किसी तरह भागते हुए सुरंग से बाहर निकले। जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, पूरा मकान जोर की आवाज के साथ गिर पड़ा। चारों घबराकर दूर हटे। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी और वहां से उठता धुआं धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया। बच गए, सोनाली ने हाफते हुए कहा।
लेकिन तभी पीछे से किसी के हंसने की हल्की सी आवाज आई। चारों दोस्त हवेली के गिरने के बाद कुछ दूर जाकर रुक गए। उनके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। हमने हवेली को खत्म कर दिया। अब ये भूत फिर कभी किसी को नहीं सताएंगे, अविनाश ने राहत की सांस लेते हुए कहा। सोनाली ने अपनी बाहों को देखा। उन पर अब भी आत्माओं की पकड़ के नीले निशान थे। मुझे अब भी अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, रिया ने धीरे से कहा। तभी खर खर खर, चारों ने चौंक कर पीछे देखा। हवेली पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी नींव से काला धुआं निकल रहा था। ये क्या है? रोहित ने आश्चर्य से कहा। अचानक धुएं के बीच से एक परछाई उभरने लगी। वही लाल जोड़े में खड़ी रूहानी देवी की आत्मा, लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा विकृत और भयानक हो चुका था। तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर सकते हो? उनकी आवाज गूंज उठी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सोनाली डर के मारे पीछे हट गई। रूहानी देवी की आंखों से काले आंसू टपकने लगे और जमीन दरकने लगी। तुमने मेरी हवेली को नष्ट किया, अब मैं तुम्हारी दुनिया को नष्ट करूंगी। अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और हवा तेज चलने लगी। पेड़ झुकने लगे और जमीन में दरारें पड़ने लगी। हमें यहां से भागना होगा, रोहित चिल्लाया। चारों ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा तक पहुंचे, हवा शांत हो गई। वे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हवेली अब नहीं थी। रूहानी देवी का धुआं भी गायब हो चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रिया ने कांपते हुए कहा, क्या ये सच में खत्म हो गया? अविनाश ने लंबी सांस ली। शायद हां, या शायद नहीं। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जिंदा थे, लेकिन उन्हें पता था रूहानी देवी अब भी कहीं थी और वो वापस आ सकती थी।